CBSE Mathematics Class 11th Chapter 7 Permutations and Combination। चलिए, परम्यूटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट, कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप और सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस प्रोसीड। Side by side I will explain the meaning as well as the concerned formulas which will be applicable. Now the question number 1, how many 3-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5? Assuming that first है repetition of the digits is allowed and second part में है repetition of the digit is not allowed। देखिए, अब हमारे को 3 डिजिट के नंबर तैयार करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये डिजिट दिए हुए हैं। इस डिजिट के मदद से केवल हमारे को 3 डिजिट के नंबर तैयार करने हैं। तो 3 डिजिट में क्या होगा? 1, 10, 100 3 प्लेस होता है। अब देखिए, बोला है रिपीटिशन इज अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड है कहने का मतलब हम 1, 1, 1 रख सकते हैं, 2, 2, 2 रख सकते हैं, 3, 3, 3 रख सकते हैं, 4, 4 रख सकते हैं, 5, 5 रख सकते हैं। जब रिपीटिशन अलाउड है तो 100 के प्लेस पर भी हम 4 रख सकते हैं, 10 प्लेस पर भी 4 रख सकते हैं और 1 प्लेस पर भी 4 रख सकते हैं। मैंने रिपीटिशन इन एक ही डिजिट का। तो देखिए, 100 प्लेस पर कितने डिजिट रखे जा सकते हैं? देखिए, पहले हमारे को 1 से लेकर के 5 तक नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। इसमें से 5 प्लेसेस है। देखिए, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वीज, क्योंकि 5 डिजिट दिए हुए हमारे को। उसी तरह से 10th प्लेस कैन बी आल्सो फिल्ड इन द 5 वीज and 1 place can also be filled in 5 ways. Thus, the number of the ways in which the 3 places can be filled by the multiplication principle is 5 into 5 into 5. That is 125. Hence, the required number of numbers is 125. कितने नंबर तैयार किए जा सकते हैं 3 डिजिट के? वो है 125। नाउ द सेकेंड पार्ट, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब देखिए, अब जब रिपीटिशन नहीं है, एक बार हमने मान लीजिए 100 प्लेस पर 1 रख दिया तो कितने डिजिट बच जाएंगे? 4। और मान लीजिए 10th प्लेस पर आपने कोई डिजिट रख दिया तो बचेंगे कितने? 3। तो इसी तरह से प्लेस कैन, देखिए 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वीज। अब बचे हुए कितना है? क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अब वो 5 को अलग कर देना पड़ेगा हमारे को। डिजिट के जो दिए हुए हैं डिजिट, उसमें से 5 अलग हटा कर रख देना पड़ेगा। कोई भी मान लीजिए आपने 5 रख लिया तो 5 अलग कर देंगे तो कितने बचेंगे? 4 डिजिट बने थे। सो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 - 1, दैट इज 4 वेज। Similarly, the 1 place can be filled in 5 - 2, that is 3 ways. Thus, the number of ways in which the 3 places can be filled by the multiplication principle is 5 into 4 into 3, that is 60. Hence, the required number of numbers is 60. अब वो नंबर कितने होंगे? टोटल 60 होंगे, जबकि वहाँ पर था कितना? 125 बन रहा था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। देखिए, इवन नंबर को मैंने कैपिटल में इवन लिखा है। इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digit can be repeated
डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब देखिए यहाँ पर जब रिपीटेड सिचुएशन है, अब मान लीजिए वन प्लेस पर तो हमारे को मालूम है कि कौन कौन से डिजिट रखे जाएंगे जिससे कि इवन होगा 2, 4, 6। वन प्लेस पर तभी जाकर इवन नंबर हो सकता है, 2, 4, 6 वन प्लेस पर ये नंबर आना चाहिए। तो देखिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म इवन नंबर्स वन प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 2, 4, 6, दैट इज 3 वेज। मैंने वन प्लेस को भरने के लिए हमारे को 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं, 3 वेज है। और 100 प्लेस को फिल्ड करने के लिए वही 6, क्योंकि रिपीटिशन तो लाउड है। 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। तो 100 और 10 प्लेस they can be filled in 6 ways. So the total number of 3 digits even numbers will be 6 into 6 into 3. देखिए 6, 6 और 3 है, तो जितने तरीके हैं, जितने मेथड हैं, उन मेथड को हम आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर को निकाल लेंगे। तो 6 is 36, 36 into 3, that is 108, and this will be our answer. Now come to the question number 3. How many 4 letters code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? अब बोला है कि हमारे को कितने लेटर दिए हुए हैं, 10 लेटर दिए हुए हैं, और हमारे को हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड बनाना है हमारे को। तो अब हमने लिख दिया, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट प्लेस को कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, देखिए लिखा हुआ फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक बार आपने फर्स्ट प्लेस पर कोई लेटर को ले लिया तो 10 में से एक इस्तेमाल कर लिया आपने, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड, एक उससे कम हो जाएगा, 9 वेज, थर्ड प्लेस उससे पीछे वाले से, प्रीसीडिंग वाले से कम हो जाएगा, 8 वेज, और फोर्थ प्रीसीडिंग वाले से देखिए 7 वेज। तब कितने वेज होंगे, 10, 9, 8 एंड 7। सो द टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड बाई द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लागू होगा यहाँ पर। फिर 10 into 9 into 8 into 7, and the result will be 5040, and this will be the answer of question number 3. Now come to the question number 4. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once? फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once? अब देखिए रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है, और 0 से लेकर 9 तक का। अब देखिए फर्स्ट प्लेस के ऊपर हमारे को 6 और 7 रखना जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट होता है नंबर 6 और 7 से, लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो हमने पहले तो ये फर्स्ट और सेकंड प्लेस को हमने 6 और 7 से लिख दिया। अब आ जाइए, बचा हुआ कितना है, 0 से लेकर 9 तक। तो देखिए अब दिस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होता है, 10 में से 2 निकल गया पहले। अब नाउ थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज।
अब रिमेनिंग कितना बच गया 7. सो द फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज. फिफ्थ प्लेस के लिए कैन बी फिल्ड इन 6 वेज. सो द टोटल नंबर ऑफ द टेलीफोन नंबर which can be framed or formed will be 1 into 1. 1 into 1 का मतलब हो गया इसका एक ही है, इसका भी एक ही है. सो 1 into 1 into 8 into 7 into 6. अब इनका सभी का प्रोडक्ट निकाल लीजिए. इट विल बी इक्वल टू 336 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? अब देखिए पहले क्या है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. और जो भी आता है हेड है या टेल है उसको रिकॉर्ड किया जाता है. तो हम देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम कितना होगा. देखिए यहाँ पर तीनों बार हमने मान लीजिए किया तो हेड आया ऊपर, तो हेड 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 लिख दिया. फिर उसके नीचे देखिए हेड हेड टेल, मैंने 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया. पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड. अब इसी तरह से हमने टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और ये हेड टेल टेल, टेल टेल टेल. अब हम टोटल काउंट कर लेंगे 3 3 6 और 2 8. सो आंसर क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स आर 8 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? The first flag can be selected in 5 ways. देखिए 5 फ्लैग दिया हुआ है, तो हमारे को 3 फ्लैग का इस्तेमाल करना है. यूज ऑफ 2 फ्लैग्स. यूज ऑफ given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags? आप लोग स्काउट में देखे होंगे फ्लैग को लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लेकर के कुछ लेटर्स लिखते हैं या सिग्नल तैयार करते हैं स्काउट के बच्चे. अगर आप लोग स्काउट से के बारे में नॉलेज रखे हुए हैं तो शुरू में पढ़ाया जाता है बच्चों को सिग्नल तैयार करना विद द हेल्प ऑफ फ्लैग्स. वही चीज़ यहाँ पर भी है. तो 5 कलर्स के फ्लैग दिए हुए हैं, केवल हमारे को 2 फ्लैग्स लेकर के डिफरेंट सिग्नल तैयार करना है. तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड इन 5 वेज. अब जब पहला सेलेक्ट करना होगा तो 5 में से कोई एक लिख सकता है. सो उसके लिए तरीके कितने हैं, 5 वेज हैं. अब एक सेलेक्ट हो गया तो सेकेंड फ्लैग कैन बी सेलेक्टेड इन रिमेनिंग 4 वेज. उसको सेलेक्ट करने के लिए 4 कलर के फ्लैग दिए हुए हैं. सो द नंबर ऑफ सिग्नल जनरेटेड विल बी 5 into 4 दैट इज 20. 20 वेज हैं, इसलिए हम 20 सिग्नल तैयार कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. There is the next exercise starts.